आज की चर्चा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। गायत्री महामंत्र एक बार। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्रज्ञा विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्। ओम सदश्रद्धा विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात्। मेरे आत्मीय बंधुओं, आज सुबह जब मैं सैर कर रहा था तो एक पीली मक्खी मेरे और मेरे दोस्त के चारों तरफ घूम रही थी, कभी आगे कभी पीछे। मैंने अपने दोस्त को कहा, भाई इसको मार दे, कहीं काट ना ले। मेरे को कहता, रहने दो, कुछ नहीं कहती। कुछ दूर आगे चले और 40-50 कदम तो उस मक्खी ने उसको काट लिया। वो मेरी तरफ देखने लगा, कहते भाई आपने कहा था मैंने इसको मारा, लेकिन आपको क्यों नहीं काटा? मैं कि सूक्ष्म तरंगें ऐसी होती हैं कि उनको मालूम है कि कौन अलर्ट है और कौन सोया हुआ है। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये शायद कुछ प्रेरणा गुरुदेव की होती है कि उसके साथ आगे बात समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। ठीक इसी प्रकार आपको नहीं लगता कि ठीक इसी प्रकार हमारे भी यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ कि ऐसी शक्तियाँ तो दिखाई दे रही थी, बरसों से दिखाई दे रही हैं, लेकिन हम शराफत में कि चलो रहने दो, इनका धर्म है, ऐसा करने दो, इनका धर्म ऐसा करने दो। लेकिन वहीं हम भूल जाते हैं कि यज्ञ से शुरू करने से पहले हमेशा ही रक्षा विधान की परंपरा है। उन सूत्रों को हम भूल जाते हैं। रक्षा का कोई ध्यान मन में आता ही नहीं। केवल गायत्री मंत्र की होतियाँ डालेंगे और हमारा काम सिद्ध हो जाए। लेकिन वो जो वैदिक रीति नीति है कि रक्षा का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए, यही भूल हमसे क्षेत्रों में और जहाँ कहीं भी गायत्री प्रहार सब जगह होती चली आ रही है। लेकिन ये जो घटना जिन व्यक्तियों ने की है, कुछ तो वो यहाँ से जाकर बाहर जाकर उन्होंने की, कुछ वहीं बैठे हुए हैं, कुछ क्षेत्रों में अभी भी विद्यमान है। यदि ऐसे शरारती तत्वों को पहचाना जाए और उनको उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए जल्दी से जल्दी, तो अभी भी हमारी जो गरिमामय संस्था है शांति कुंज हरिद्वार, ये चाहे भली प्रकार हम जानते हैं कि ये महाकाल का घोंसला है, लेकिन महाकाल के घोंसले में वीरभद्रों को तो जागृत रहना पड़ेगा ना, कि वीरभद्र सोए रहेंगे और महाकाल ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय और जो धार्मिक कार्य हैं कृत्य करते रहेंगे और शरारती तत्व बढ़ते चले जाएंगे। ये मैं तो खैर इस पक्ष में शुरू से ही था। 1992 की गोष्ठी मुझे याद है जो मेरे घर में ही हुई थी। शुरू के कार्यक्रमों में, जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, कि बहुत उत्साह रहता था मुझे। और परम पूज्य गुरुदेव ने शायद मुझे कुछ, मेरी सर्विस भी ऐसी रही फील्ड की, आप समझ सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है पब्लिक के साथ उसका डायरेक्ट संपर्क रहता है, लेकिन हमारा पीडब्ल्यूडी के समान ही वो डिपार्टमेंट है जो कि सारे पंजाब में, जिसमें एक ही चीफ इंजीनियर होता है। शायद उसकी जॉब की वजह से या पुराने संस्कारों की वजह से शुरू से ही मैं जागरूक रहा ऐसे कार्यकर्ताओं को कि जिनको मैंने अपने पास नहीं फटकने दिया। और ये मैं कहता भी रहा अपने साथियों को, अपने क्षेत्र में भी, और वहाँ जाके भी परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को, परमादरणीय जी से भी बड़ा निवेदन किया कि ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। लेकिन वो, अब उनके पास तो गुरुदेव के बताए हुए रास्ते हैं, हम इसके ऊपर विश्वास करते चले आ रहे हैं, अब भी कर रहे हैं और करते रहेंगे भी।
इतनी सहन शक्ति उन्हीं में है, हमारे में तो है नहीं इतनी। हालांकि परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने, परमानंद जी ने मुझे बिठा कर कई बार ये बात कही भी है कि अब आपको सबको साथ लेने की कला आपको सीखनी पड़ेगी। लेकिन हो सकता है मेरे संस्कार ऐसे रहे हों, कुछ भी रहा हो, लेकिन ये गुण तो मेरे में अभी भी है। और शायद उसी कारण मैं इन सब से अलर्ट रहा और दूसरों को कहता रहा, लेकिन नहीं किया। वही पीली मक्खी वाली बात कि पीली मक्खी से उसने फिर अपना धर्म निभा दिया। उसने तो अपना काटना था, उसने काट लिया, लेकिन हम सोए पड़े रहे। अभी भी समय है साथियों कि ये जो प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, आज जो 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 केस जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, उसमें ये कहा गया कि हम बड़े दुखियारी हैं और बड़े प्राणी हैं, हमारे से धक्का हुआ, ज्यादती हुई, अब निर्भया कांड में विजय मिली तो हमें बड़ा हौसला मिला और हमने इस तरफ बढ़ने का प्रयास किया। लेकिन वो अब उनकी असलियत सामने आ रही है। निर्भया कांड में जो आरोपियों का वकील था, इन्होंने अपने पक्ष में वकील डाला। कैसे ये संभव है? यदि इतने प्रिंसिपल्ड हैं, इतने इनको निर्भया कांड से मिला, सहयोग मिला, हौसला मिला, तो ऐसा वकील तो कम से कम करते जो नैतिक होता, जो निर्भया के पक्ष में होता। लेकिन तो उनको उल्ट लिया। तो इससे साफ ज़ाहिर है कि इनकी नीयत वो नहीं है कि हमें किसी को जो हमें कोई उस बिटिया को, जो भी जिसके ऊपर जिसको आगे करके ये काम कर रहे हैं, कि उसको ये मिले, वो मिले, न्याय मिले। न्याय का तो उनको लेना देना, क्योंकि अन्याय हुआ ही नहीं। अन्याय हो तो न्याय होता है ना। इनका तो मकसद है मिशन को बदनाम करना, परम श्रद्धेय डॉक्टर परमानंद जी को बदनाम करना, और कोई रास्ता नहीं। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो पक्षधर वकील हैं, उनकी तर्कों से, औरों से, ये मीडिया का सहारा लेकर तरह तरह की बातें बनाएंगे, तरह तरह की। और जो बेचारे शरीफ हैं, जो उनके बहकावे में आ जाएंगे लोग, ऐसे वो कालनेमी का जो हम बार बार जिक्र करते हैं, कालनेमी कहने से नहीं, कालनेमी को पहचानो भी भैया। उनको पहचान कर उनके खिलाफ खड़े होने का, संघबद्ध होने का ये समय है। जैसे मैंने पहले भी निवेदन किया कि हमारे किसी सज्जन ने जो यूनिवर्सिटी में भी संविधान देते हैं, उन्होंने लिखा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, इंडिविजुअल लेवल पर खड़े हों। और उसके लिए आप एकजुटता जल्दी से दिखाएं। समय बहुत कम है, आपको तत्पर होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा इन लोगों को, और इनका इशारा समझना पड़ेगा। कुछ लोग तो दयावश कहेंगे, जैसे हमारे पंजाब की यहाँ एक बहन है, उन्होंने वीडियो डाला, बड़ी हमदर्दी जताते हुए। नीयत तो देखो, नीयत क्या है? नीयत ये थोड़ा कि अन्याय हो तो न्याय मिलने की अपेक्षा रखा जा सकती है। जब अन्याय हुआ ही नहीं, ये केवल उसकी आड़ में अपना उल्लू बना रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और अपना उल्लू साध रहे हैं कि किसी प्रकार हमारे जो श्रद्धेय दिव्य हैं उनके ऊपर आंच लाई जाए, उनको कुछ बदनाम करने का प्रयास किया जाए। लेकिन ये संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे करोड़ों करोड़ों की हमारी जो श्रद्धा इनके जुड़ी हुई है, वो कहीं कम नहीं होने लगी। लेकिन हम जैसे जागरूक कार्यकर्ताओं का यह दायित्व बनता है कि जहाँ जहाँ भी आप खड़े हैं, जहाँ जहाँ भी आप लगे हुए हैं, एक तत्परता के साथ किसी की बातों के ना आकर पूरी तरह से डटकर इस चीज़ का, इस बुराई का मुकाबला करें और ऐसे लोगों को पहचानते तो अब हैं, लेकिन अब में दम नहीं है उनके नाम लेने में, आप में हौसला नहीं है उनको कुछ कहने में। आप डरते हैं, डरपोक हैं। मैं ये शब्द यदि स्पष्ट कहूँ, डरपोक हैं। आड़ कोई भी ले लो, मिशन बदनाम होगा। मिशन तो भाई बदनाम कर दिया उन्होंने, अब और क्या कसर छोड़नी है? उन लोगों को यदि शर्म नहीं तो आपको भी भाई उसको पत्थर का जवाब पत्थर देने के लिए आपको ताकतवर होना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। आज मैं इतनी ही भावना आपके साथ अपनी व्यक्त करना चाहता हूँ, इस आशा के साथ, इस अपेक्षा के साथ कि आप इनके ऊपर विचार करेंगे और जो यज्ञ का विधान है, रक्षा विधान का, उससे भारतीय संस्कृति की, अपनी हिंदू संस्कृति की, अपनी वैदिक संस्कृति की रक्षा करने के लिए आपका यह दायित्व है। ओम शांति। धन्यवाद।